पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण अकोला से होकर बहने वाली मोरना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे राजेश्वर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। अकोला जिले में पिछले 5 दिनों से भारी बारिश हो रही है। नतीजन जिले में नदियां उफान पर है और कई जगह बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अकोला शहर से होकर बहने वाली मोरना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे ऊंचाई कम होने के कारण पुराने शहर और नए शहर को जोड़ने वाले राजेश्वर पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। अकोला जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी और नालों में बाढ़ आ गई है। जिले के मूर्तिजापुर तहसील के पोही गांव के मार्ग पर पुल के ऊपर से बह रहे पानी से गर्भवती महिला को 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित अस्पताल में भर्ती कराया गया। मूर्तिजापुर तहसील के हिवरा कोरडे मार्ग पर तापाकली नदी और पोही माना मार्ग पर उमा नदी में बाढ़ आ गई है। इन दोनों मार्गों पर नदी के पुल के 5 फीट ऊपर से पानी बहने से यातायात बाधित हो गया है। इसी दौरान पोही गांव की एक गर्भवती महिला को अस्पताल भर्ती करना आवश्यक था, लेकिन नदियों में आई बाढ़ के कारण ये संभव नहीं था। मानव सेवा आपदा प्रबंधन फाउंडेशन के संत गाड़गे बाबा इमरजेंसी सर्च एंड रेस्क्यू टीम के प्रमुख दीपक सदाफले को जानकारी मिलते ही बचाव दल की टीम पोही पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद गर्भवती महिला का रेस्क्यू कर इलाज के लिए उसे मूर्तिजापुर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुड 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 गुड। अकोल्याचे आरडीसी संजय खडसे सर यांनी फोनवरून रात्री माहिती दिली की पोही गावामध्ये एक 25 वर्षीय महिला गर्भवती आहे आणि तिला मूर्तिजापूर येथे तात्काळ आणणे गरजेचे आहे, परंतु पोही ते हिवरा कोरडे गाव आणि पोही ते माना या दोन्ही मार्गावरील नदीच्या पुरामुळे पुलावर पाणी आणि ते मार्ग बंद आहेत, तरी आपण तात्काळ रेस्क्यू ऑपरेशनसाठी रवाना होऊन जा। तर या ठिकाणी आम्ही त्यांच्या सरांच्या आदेशाने मानवसेवा आपत्ती व्यवस्थापन फाउंडेशनच्या संत गाडगेबाबा आपत्कालीन शोध बचाव पथक पिंजर आणि तालुका भाष्टागली जिल्हा अकोला रेस्क्यू वाहन शोध बचाव साहित्य आणि आमचे सहकारी घेऊन आम्ही अवघ्या 25 मिनिटात या घटनास्थळी पोहोचलो। इथं पाहिले असता नदीवर पुलावर 3 फूट पाणी आणि पाण्याचा फ्लो जास्त असल्यामुळे आम्ही स्विमिंग करत पलीकडल्या काठावर गेलो आणि त्या ठिकाणी त्या महिलेला खाटेवरती बॅकअप केले आणि मानवी साखळी तयार करून टोरिंग साखळी तयार करून वायर रोप लाईफ रिंग आणि लाईफ जॅकेटच्या साहाय्याने त्यांना सुखरूप आणले आणि 108 मध्ये पुढील उपचारासाठी मूर्तिजापूरला रवाना केले। या घटनेसाठी अभयसिंह मोहिते सर, उपविभागीय अधिकारी मूर्तिजापूर, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी संदीप साबळे साहेब आणि पोईचे सरपंच किशोरभाऊ नाईक हे सुद्धा वरच्यावर आमच्या संपर्कामध्ये होते। एकूण 1 तासाच्या अथक प्रयत्नाने आणि जिद्दीने कसोशीने आम्ही त्या महिलेला सुरक्षितपणे बाहर काढलं। बुल्ढाना जिले में प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए 36 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें सबसे ज्यादा मरीज शेगांव से सामने आए हैं। शेगांव में सबसे ज्यादा 16 मरीज पॉजिटिव आने से नागरिकों में दहशत फैल गई है। बुल्ढाना जिले में अब तक 99,933 कोरोना पर प्रभावित मरीज हैं, जिनमें से 98,580 कोरोना बाधित मरीजों को मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल जिले में 165 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, तो वहीं अब तक 688 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है।
बुरहान जिले के खामगांव के गांधी चौक पर हुए हादसे में 2 मजदूर घायल हो गए थे। बिल्डिंग पेंटर, निर्माण श्रमिक एवं अन्य असंगठित श्रमिक संघ शाखा खामगांव की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। खामगांव के गांधी चौक पर हुए हादसे में रफीक लोहार और प्रवीण घोड़के घायल हो गए थे। दोनों को बिल्डिंग पेंटर, निर्माण श्रमिक एवं अन्य असंगठित श्रमिक संघ शाखा खामगांव की ओर से इलाज के लिए 12,700 रुपए और 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इस मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष नितिन वाकोड़े, खामगांव तहसील के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल और जिला सचिव शेख नसीम उपस्थित थे। मानसून के चलते खामगांव नगर परिषद की ओर से शहर के मुख्य नाले की सफाई की गई है, लेकिन नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा नाले का कचरा मछली बाजार के पुल पर फेंकने से पुल से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानसून आने के बाद खामगांव नगर निगम ने शहर से गुजरने वाले मुख्य नाले को जेसीबी की मदद से साफ किया, लेकिन सफाई करते समय नाले से निकाले गए कचरे को मछली बाजार के पास पुल पर फेंक दिया गया, जिससे नागरिकों को इस कचरे के ढेर के बीच से गुजरना पड़ रहा है। नगरपालिका की लापरवाह कार्यप्रणाली से नागरिक आक्रोशित हो गए हैं। नागरिकों का आरोप है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सफाई की ओर अनदेखी कर रहे हैं। मछली बाजार से जुनाफैल शिवाजी नगर की ओर जाने वाले पुल से कचरा हटाने की मांग की जा रही है। गंदगी देखो थोड़ी सी है। आते नहीं समुद्र में अकोला जिले के बालापुर तहसील से बहने वाली पानखास नदी में बाढ़ आने से अंतरी स्थित स्वयंभू महादेव मंदिर और राधा कृष्ण कृषि पर्यटन केंद्र जलमग्न हो गया। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से अकोला जिले में कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इस बारिश के कारण जिले के बालापुर तहसील के कारंजा रामजनपुर से पानखस नदी पर बना बांध 100% भर गया है। इस बांध से पानी छोड़े जाने से पानखस नदी में बाढ़ आ गई है। इससे अत्रि स्थित स्वयंभू महादेव मंदिर और राधा कुंज कृषि पर्यटन केंद्र पानी में डूब गया। पानी का बहाव जारी रहने से राधा कुंज कृषि पर्यटन केंद्र का इलाका पानी से घिरा हुआ है। अकोला में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में अकोला शहर और जिले में 254 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। नागरिकों से संक्रमण को रोकने के लिए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की जाती है। अगर अकोला के लोगों की लापरवाही जारी रही तो अगले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होने की संभावना है। जिले में कोरोना का पहला मामला अप्रैल 2020 में नगरपालिका क्षेत्र के बैतपुरा इलाके में मिला था। उस समय इस वायरस ने नागरिकों में दहशत और भय का माहौल बना दिया था। जून के बाद कोरोना का प्रकोप थमने के बाद सरकार ने धीरे धीरे तालाबंदी में ढील दी थी। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद सरकार ने गुड़ी पाड़वा से मास्क हटाने का फैसला किया। हालांकि कोरोना का संक्रमण अभी भी कायम है, लेकिन नागरिकों की असुरक्षा बढ़ती जा रही है।
पिछले एक पखवाड़े में शहर और जिले में 254 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। जिला प्रशासन नागरिकों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। केंद्र सरकार ने खाद्य सामग्री पर 5% GST लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के विरोध में राज्य भर के व्यापारी आक्रामक हो गए हैं। शनिवार को बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में व्यापारियों ने इस प्रस्तावित टैक्स के विरोध में किराना बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों पर 5% GST लगाने का अंतिम निर्णय GST परिषद में लिया गया था और 13 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की गई है। ये टैक्स 18 जुलाई से लागू होगा। GST के फैसले के विरोध में खामगांव में थोक और खुदरा व्यापार संघों ने शनिवार को व्यापार बंद करने का फैसला किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर गनात्रा ने कहा कि शुक्रवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा। खामगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स खामगाव आणि किराणा असोसिएशन खामगाव यांच्यातर्फे विनोद डिडवाणिया मी सर्वांना विनंती करतो की आपण केंद्र सरकारने लादलेल्या 5% GST अन्नधान्य, डाळ, तांदूळ, पीठ, जवळपास मीठ सोडून गूळ, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ नॉन ब्रँडेड वस्तूवर 5% GST कर आकारण्यात आलेला आहे। ही खूप मोठी करवाढ आहे आणि याचा फटका 85% गरीब लोकांना आणि मध्यमवर्गीय लोकांना बसणार आहे। आम्ही व्यापारी समाजाचे घटक आहोत। या अनुषंगाने आम्ही या करवाढीचा जाहीर निषेध करतो। आम्ही घेतलेल्या बैठकीत आम्ही सर्वांनी एका मताने याचा निषेध केलेला आहे आणि हा केंद्र सरकारने ही करवाढ GST काउन्सिलने ही करवाढ परत घ्यावी, ही रद्द करावी। यासाठी आम्ही सांकेतिक बंद म्हणून 16 जुलै शनिवार रोजी खामगावची पूर्ण किराणा बाजारपेठ ठोक आणि किरकोळ दोन्ही पूर्णतः बंद ठेवण्याचे ठरवलेले आहे। बुल्ढाना में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत 108 रुपया 3 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपया 48 पैसे थी। बुल्ढाना में आम लोगों का कहना है कि इन कीमतों को और कम किया जाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की कमी हुई है। गुरुवार रात 12 बजे इस रेट में कमी की गई है। बुल्ढाना जिले में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 3 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपये है। आम जनता इससे संतुष्ट है। नागरिकों का कहना है कि दरों को और कम किया जाना चाहिए। आता पेट्रोलचे भाव आणखी काही कमी व्हायला पाहिजे होते, कारण कसं आहे बाकीचा जर विचार केला पेट्रोल आणि डिझेलचे भावाबद्दल असा एक विचार केला तर आणखी भाव कमी पाहिजे, कारण त्या पद्धतीनं शेतकऱ्याचा जो माल आहे त्या पद्धतीच्या याच्यात हा जो पेट्रोल आणि डिझेलचा याचा भाव हा सुद्धा काही रास्त नाही। जेवढा टॅक्स किंवा जेवढं शासन घेते त्यात 50% जर कपात केली असती तर जनतेला आणखी सोयीस्कर झालं। टॅक्स 27 रुपये टॅक्स आहे पेट्रोलला, 32-35 रुपये याला आहे पेट्रोलला, 27 रुपये डिझेलला आहे। त्याचे जर 50% जर कमी केले असते तर आज 5च्या ऐवजी 10 रुपयाचा फरक पडला असता। आता हे कमी झालं योग्य आहे तसं, पण तसं अजूनही कमी पाहिजे, कारण काय आता राखेल नसल्यामुळं सर्व शेतीचे पेट्रोल पंप वगैरे तणनाशक मारायचे सर्व पेट्रोल लुटून टेकले, कारण ते शेतकऱ्याला परवडत नाही त्या हिशोबाने। अकोला में एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 23 वर्षीय आरोपी राहुल नगर का रहने वाला था और नाबालिग पीड़िता उसी कॉलेज में पढ़ती थी। नाबालिग लड़की उस समय 11वीं की छात्रा थी। जान पहचान का फायदा उठाकर उसने 12 नवंबर 2011 को दोपहर करीब 12 बजे लड़की को अपने घर बुलाया। घर में किसी का न होने का फायदा उठाकर उसने लड़की से जबरदस्ती की, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद लड़की गर्भवती हो गई। जब लड़की ने आरोपी को बताया कि वो गर्भवती है तो लड़के के माता पिता ने उसे घर बुलाया और गर्भपात की गोलियां दी। इस बात की जानकारी जब लड़की के परिवार वालों को हुई तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 अलग अलग धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत की संसद के नए भवन पर अशोक स्तंभ का अनावरण किया। इस पर विवाद हो गया है। अकोला में सम्राट अशोक ब्रिगेड द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अपमान किया गया है। अशोक स्तंभ गौरवशाली ऐतिहासिक बौद्ध संस्कृति का प्रतीक है
और प्रतीक के माध्यम से भगवान बुद्ध की करुणा, अहिंसा, मित्रता और शांति की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। लेकिन नए अशोक स्तंभ पर शेरों की छवियों को आक्रामक, क्रूर और आतंक फैलाने वाला बताया गया है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि ये नया स्तंभ सारनाथ में 4 सिंहों की अशोक स्तंभ की छवि के साथ असंगत है, जिसे भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आदि दलों ने इस अशोक स्तंभ का विरोध किया है। सम्राट अशोक ब्रिगेड ने भी विरोध किया है और अकोला रेजिमेंट डिप्टी कलेक्टर संजय खड़से के माध्यम से राष्ट्रपति को विरोध पत्र भेजा गया है। पिछले 1 साल से सोनटक के प्लॉट के नागरिकों के राशन कार्ड पर अनाज मिलना बंद हो गया है। सभी नागरिकों ने अकोला शहर खाद्य आपूर्ति कार्यालय में कई बार जाकर शिकायत दर्ज कराई और डॉक्यूमेंट भी जमा कराए, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिस वजह से विकलांग लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनटक के प्लॉट के नागरिकों को इसका हल निकालने के लिए शहर खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक ने नागरिकों को बार बार कार्यालय में बुलाकर आश्वासन दे रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। सोनटक के प्लॉट के अपंग विधवा महिलाओं को अंत्योदय योजना और गरीब और मजदूरी करने वालों को प्राधान्य गट योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। 5 महीने पहले घर घर जाकर सर्वे किया गया, लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। अपंग लाभार्थियों व विधवा महिलाओं ने भी कई बार योजना के फॉर्म भरे, उन्हें भी आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। कितने दिन हो गए मगर चालू नहीं हो रहा अभी तक के। कितने चक्रा मार रहे हम, फिर आ रहे और जा रहे, घड़ी घड़ी आ रहे और जा रहे, बस वही काम हो गया हमारे को। 2 साल से हो गया, किसके 6 महीने हो गए, किसके 2 साल हो गए। 2-3 से चक्रा मारे, किसके राशन कार्ड चालू ना, ये सब वो है गरीब को, वो थोड़ी लखपति तुम वो चक्रा मारने को लगा रहे, घड़ी घड़ी चक्रा मारेंगे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।